खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ, ऐसा अहले ज़मीन खुदावंद के हुजूर गाओ, खुदावंद के हुजूर गाओ और उसके नाम को मुबारक कहो। रोज बरोज उसकी नजात की बिशारत दो, कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो। क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और नहायत सिताइश के लायक है, वो सब माबूदों से ज्यादा ताजीम के लायक है। इसलिए कि और कौमों के सब माबूद महजबूत हैं, लेकिन खुदावंद ने आसमानों को बनाया, अजमत और जलाल उसके हजूर में है, कुदरत और जमाल उसके मकदस में। ऐ कौमों के कबीलों, खुदावंद ही की तमजीद और ताजीम करो। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायान है। हदिया लाओ और उसकी बारगाहों में आओ, पाक राइश के साथ खुदावंद को सिजदा करो। ऐसा पहले जमीन उसके हजूर कांपते रहो। कौमों में ऐलान करो कि खुदावंद सल्तनत करता है, जहान कायम है और उसे जुम्बश नहीं। वो रास्ती से कौमों की अदालत करेगा, आसमान खुशी मनाए और जमीन शादमान हो। समंदर और उसकी मामूली शोर मचाएं, मैदान और जो कुछ उसमें है बाग बाग हों। तब जंगल के सब दरख्त खुशी से गाने लगेंगे खुदावंद के हजूर, क्योंकि वो आ रहा है। वो जमीन की अदालत करने को आ रहा है। वो सदाकत से जहान की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद खुदा, हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से फजल किया और हमारे लिए मुमकिन किया कि आज हम तेरे इस मुकद्दस दिन में इकट्ठे हो सकें। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद जिंदगी के लिए और उन तमाम लोगों के लिए भी जो आज इबादत में हमारे साथ शामिल हैं, कि तूने उन्हें भी जिंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी। जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, उनके लिए भी तेरी बरकत मांगते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं। और खुदावंद दुआ करते हैं कि आज सारा दिन हम सबके साथ हो और खास तौर पर इस इबादत के दौरान हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदाए पाक रूह तू हमें छू और बरकत दे। खुदाए पाक रूह तू हमें मामूर कर, ताकि तेरी मामूरी से हम मामूर होकर खुदावंद की हमदो सना कर सकें और यीशु के नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद हम अपने लिए ईमान की मजबूती मांगते हैं, तो हम में से हर एक को ईमान में मजबूती बख्श दे। जितने लोग आज इस इबादत में किसी परेशानी, दुख, तकलीफ या बीमारी के साथ शामिल हुए हैं, आज इस इबादत के वसीले से तसल्ली, इत्मीनान और मौजज़ात पाएं। खुदावंद तू हमारे साथ और हमारी हिफाजत कर। आज जहां भी लोग तेरी इबादत के लिए जमा है, पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी हिस्से में, खुदावंद तू उन्हें ईमान में मजबूत कर और उनकी हिफाजत कर। उन्हें दहशतगर्दी से, शर पसंद नासर से महफूज रख। तेरा हाथ तेरे लोगों पर बड़ा रहे और तेरे लोग बरकत पाएं। खुदावंद तू हम में से हर एक के साथ हो और खास तौर पर खुदावंद ख्वाहिर के लिए दुआ करते हैं। पाक रूह की रहनुमाई में खुदावंद उन्हें इस्तेमाल कर। खुदाए पाक रूह तो अपनी मदद बख्श दे, मजबूती बख्श दे, ताकि पाक रूह की रहनुमाई में हमदो सना में हमारे मददगार हो सकें। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।
रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातुस के हुक्म पे उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरहम में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दुस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 18 गाएंगे, साम 18, ज़बूर 18। आप पे ऊपरों हाथ बधा के मैनू रब बचावेगा।
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में डॉक्टर लुबना हमें साहब हमारी रहनुमाई करेंगी। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया है कि हम यहाँ पर इकट्ठे होकर इबादत कर सकते हैं। एफसी कॉलेज के लिए, फैकल्टी के लिए, स्टाफ के लिए और सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए खुदावंद का शुक्र करेंगे और उनके लिए खुदावंद की बरकत मांगेंगे। इसके साथ ही हम अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे, खुदावंद हमारे मुल्क को बरकत दे, पाकिस्तान में अमन और सलामती हो, तरक्की हो, सियासी इस्तेहकाम हो। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती की दुआ करेंगे, खासतौर पर इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान और यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंग जारी है, दुआ करेंगे खुदावंद इस जंग को ख़त्म करे और अमन और सलामती कायम हो। इसी तरह पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में मसीहों की दुआ करेंगे कि खुदावंद अपने लोगों को इज़ार आसानियों से महफूज रखे और उनकी हिफाजत करे और ईमान में भी मजबूत करे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। कद्दूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें फसल बख्शा कि हम तेरे घर में आए, तुझे सिजदा करें। तूने हमें जिंदगी जैसी नेमत अता फरमाई है खुदावन। तूने खुदावन ये बेहतर समझा कि हम जिंदों की जमीन पर रहें और तेरी इबादत करें। तेरा शुक्र करते हैं एक एक सांस के लिए, इस जिंदगी के लिए, जिंदगी की हर नेमत के लिए, हर बरकत के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं और खुदावन तेरे नाम को जलाल देते हैं। तेरा शुक्र करते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए जो तूने हमें बख्शा कि है खुदावन हम तेरे घर में आकर तेरे मुकद्दसीन के साथ मिलकर इबादत कर सके। तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं और तेरा जलाल देखना चाहते हैं खुदावन। जहाँ जहाँ इबादत हो रही है खुदावन तू अपना हाथ बढ़ा, तेरा पाक रूह जुम्बिश करे और खुदावन लोग तेरा जलाल देखे हैं खुदावन और बंधन टूटे हैं खुदावन। लोग जिस भी परेशानी के साथ आए हैं खुदावन वो उनकी रिजॉल्व हो है खुदावन, वो तेरे फसल को पाए और खुदावन तेरे हाथ को देखें और तेरे बरकत पाए हैं खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं इस मुल्क पाकिस्तान के लिए जहां तूने हमें रखा, इसके लिए अमन और सलामती की दुआ करते हैं खुदावन। खुदावन हमेशा तेरा फजल वाला रहम वाला हाथ इस पर पड़ा रहे खुदावन और हमेशा इस पर तेरी बरकत जारी रहे खुदावन। तू फजल कर, तू रहम कर। तेरा शुक्र है कि स्मॉग को खत्म किया और खुदावन दिन जो है वो क्लियर हुए खुदावन। ये सारा जलाल हम तेरे नाम को देते हैं। लोगों ने दुआएं की और तूने दुआओं का जवाब दिया है खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं एफसी कॉलेज के लिए जहाँ पर खुदावन तूने हमारे लिए एक दरवाजा खोला है। बहुत सारे क्रिश्चियन यहाँ पर आते और खुदावन जॉब्स करते और खुदावन बहुत से क्रिश्चियन स्टूडेंट्स यहाँ पे खुदावन पढ़ते हैं। तेरा शुक्र करते हैं तमाम तालिबात के लिए और तलबा के लिए खुदावन तेरी बरकत चाहते हैं, तेरा हाथ चाहते हैं खुदावन। बख्शने के वो अपने कैरेक्टर से तेरे नाम को जलाल दे और खुदावन जितना स्टाफ और फैकल्टी यहाँ पे काम करता है वो ऑनेस्टी के साथ तेरे खौफ में रहते हुए खुदावन वो काम करे और खुदावन वो तेरे नाम को जलाल दे। तेरा शुक्र करते हैं इस कॉन्ग्रीगेशन के लिए कि इस हॉल के लिए जो तूने हमें अता फरमाया खुदावन। इस पूरी कॉन्ग्रीगेशन पर तेरी बरकत चाहते हैं कि घराने पर खुदावन तेरा हाथ चाहते हैं खुदावन। तू फजल कर, तू रहम कर और खुदावन पूरी दुनिया में अमन और सलामती की दुआ करते हैं खुदावन। जहाँ जहाँ जदल है खासतौर पर इसराइल और फलस्तीन के दरमियान है खुदावन तू खुदावन यस्सु जो सलामती का शहजादा है, जो सुलह का शहजादा है, अमन का शहजादा है खुदावन, अमन और सलामती को कायम कर। और भी जहाँ जदल है यस्सु नाम से वहाँ है खुदावन अमन और सलामती मांग लेते हैं खुदावन। और जहाँ जहाँ मसीहों पर इज़हार सानिया है खुदावन तेरा हाथ चाहते हैं खुदावन। अपने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर, बचते हुकूमतों के दिल उनकी तरफ बदल जाए, मुड़ जाए और खुदावन वो आसानियाँ पैदा करें उनके लिए और खुदावन उनको ईमान में इस कदर मजबूत करके उनके वसीले से बहुत सी रूहें बदल जाए और यीशु को कबूल कर लें खुदावन। तू रहम और फजल कर। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं आज की सारी इबादत पर। तेरा हाथ चाहते हैं, तेरा पाक रूह चाहते हैं खुदावन। तू हम सबको छू और खुदावन बड़ी बरकत दे। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। यीशु के नाम से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन।
खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 119 गाएंगे। साम 119 11वां हिस्सा। ज़बूर नंबर 119। तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश मेरी जान।
दरख्वास्त की है कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करे, उन्हें खुदावंद की हजूरी में ले आए और उनके लिए शिफा मांगे। आए हम दुआ करें। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे यीशु के वसीले से हम पर यह फजल किया है कि हम तेरे पास आए और तुझसे मांगे। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं सारी बरकतों और नेमतों के जो तो अपने लोगों को देता है। खुदावंद तेरा शुक्र हो यीशु नाम के लिए, सब नामों से आला है, उसके नाम की कुदरत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद दुआ करते हैं कि तू हमारी दुआ पर कान लगाता है, हम में से हर एक को छू। और खुदावंद जितने यहाँ पर मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, सभी को खुदावंद छू दे, ताकि तेरे छूने के वसीले से हर एक बीमारी, कमजोरी, दर्द यीशु के नाम से जाता रहे। तेरा मौजज़ा खुदावंद हम में से हर एक अपने लिए मांग लेते हैं। खुदावंद तू हम में से हर एक को छू दे, तेरी कुदरत को मांगते हैं, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत को मांगते हैं। यीशु के नाम से हर एक तकलीफ और बीमारी को हुक्म देते हैं। खुदावंद अपने इख्तियार और अपनी कुव्वत से नहीं, यीशु नाम से हुक्म देते हैं, यीशु नाम के इख्तियार से हुक्म देते हैं कि सारी तकलीफें, बीमारी और कमजोरी हमारे जिस्मों से दूर हो जाए और हमें रहाई मिले। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, उन्हें तेरी हजूरी में ले आते हैं। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं यूनुस साहब के लिए और यूनुस साहब की बहन के लिए दुआ करते हैं, मिसेस बशीरा के लिए। इसी तरह से खुदावंद मिसेस लवीजा के लिए, मिसेस खुर्शीद के लिए, बहन फौजिया, इसी तरह से खुदावंद मिसेस जेडी आर्थर, मिसेस नजीर जियाई, मिसेस सरवर। और इस तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं पूरी जुरियत के लिए, आइवन के लिए, अयान के लिए दुआ करते हैं। इस तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेस खुर्शीद के लिए भी, और मिसेस बीना क्रिस्टोफर, बहन रुखसाना के लिए, और इस तरह से भाई अर्नेस्ट के लिए, अर्नेस्ट पॉल के लिए, भाई क्रिस्टोफर लेस्ली के लिए, भाई ऑगस्टीन, भाई शहजाद और भाई नदीम जॉर्ज के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सब को छू और शिफा दे। भाई आसफ रशीद के लिए और भाई आसफ के लिए दुआ करते हैं, तू एक एक को छू खुदावंद, इनके जिस्म से हर एक तकलीफ, कमजोरी, बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उनके लिए औलाद की बरकत मांगते हैं, तूने छू और उन्हें औलाद की बरकत दे, तेरा फजल उन पर जारी हो। खुदावंद हम में से हर एक को वबाई अमराज से महफूज रख, डेंगी से और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से, वबाओं से, मौसमी तगय्युरात के असरात से खुदावंद महफूज रख, और तेरा हाथ हम सब पर बड़ा रहे और हम महफूज रहें। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे, जो कि हम अक्सर सुनते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत इस गीत को सुनते हैं। सब हाथ उठें, सब होंठ खुलें तेरी सना के लिए। क्वायर के साथ मिलकर इस गीत को जरूर गाएं, ताकि हम खुदावंद की हमदो सना के जरिए से यीशु के नाम को जला दे सकें।
अगला अतवार शायरबानी का अतवार है और 19 नवंबर 2023 को मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए खुद को तैयार करके आएँ और जो लोग आज नहीं आ सके उन्हें भी ज़रूर आगाह करें ताकि वो भी खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए तैयार हो सकें। इसके साथ हमारे क्योंकि क्रिसमस के जो एडवेंट सीज़न है वो शुरू होने वाला है और अभी पूरा शेड्यूल जो है वो अभी हम आपको बाद में देंगे, लेकिन दो बातों के बारे में आपको आगाह करना चाहते हैं कि 3 दिसंबर को 3 दिसंबर 2023 को एडवेंट संडे है और उस दिन इबादत होगी हॉल में और उसके बाद इबादत के बाद आपने यहीं ठहरना है क्योंकि हम अपने कलीसियाई दस्तूर के मुताबिक एडवेंट संडे को सिंक्लेयर हॉल के बाहर जाएंगे और बाहर केक कटिंग होगी और बच्चों की जो संडे स्कूल के बच्चे हैं उनकी परफॉर्मेंस भी होती है। तो उसके लिए आपने वक्त निकालना है ताकि चर्च के बाद हम कुछ वक्त बतौर कलीसिया इकट्ठे गुजार सकें। उसके साथ ही वाइट गिफ्ट संडे जो है वो भी 3 दिसंबर को ये एडवेंट संडे जो पहला त्योहार है फर्स्ट संडे एडवेंट जो है उसी दिन होगा और बाकी जो शेड्यूल है कैरोल सिंगिंग का और सारा डिनर क्रिसमस डिनर वो बाद में आपको हम पहुंचा देंगे। इसके साथ ही पुकारे हैं शादी की। महविश परवेज दुख्तर परवेज उम्र 29 साल हालत कंवारी सेंट मेरी कॉलोनी गुलबर्ग 3 लाहौर के रहने वाली की शादी। शेरी वल्द मजीद मसीह उम्र 30 साल हालत कंवारा एफसी कॉलेज क्रिश्चियन कॉलोनी लाहौर के रहने वाले के साथ 18 नवंबर 2023 को होना करार पाई है और ये शादी की आखिरी पुकार है। साइमा सरवर दुख्तर सरवर डैनियल उम्र 33 साल हालत कंवारी मक्का कॉलोनी लाहौर की रहने वाली की शादी। इरफान मसीह वल्द शरीफ मसीह उम्र 36 साल हालत कंवारा सियालकोट के रहने वाले के साथ 12 नवंबर 2023 को होना करार पाई है और ये भी शादी की आखिरी पुकार है। फरियाद मसीह वल्द शरीफ मसीह उम्र 26 साल हालत कंवारा एफसी कॉलेज लाहौर के रहने वाली की शादी। निदा दुख्तर चंद मसीह उम्र 25 साल शाम की भटियां रायवंट लाहौर के रहने वाले के साथ 3 दिसंबर 2023 को होना करार पाई और शादी की पहली पुकार है। ये सब जो पुकारें मैंने आपके सामने रखी हैं, अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना जरूरी है, इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। एक और अनाउंसमेंट है, वी हैव सो मेनी गेस्ट विद अस टुडे। आज हमारे दरमियान बहुत से मेहमान हैं, मोअज़्ज़ीन हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं उनके लिए कि आज वो हमारे साथ हैं और आई विल इनवाइट आवर गेस्ट वन बाय वन ऑन द स्टेज
और उसके बाद जो हमारे कॉन्ग्रीगेशन के लोग हैं वो उन्हें बुके पेश करेंगे आकर। उसमें आज सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं, वैसे वो हमारे ही चर्च के मेंबर हैं, डॉक्टर नैयर फरदौस साहब जो रजिस्ट्रार हैं FCC यूनिवर्सिटी के लिए। आज हमने उन्हें इसलिए दावत दी है कि वो यहाँ पर आएँ क्योंकि हमने खुदावंद का बड़ा मौजज़ा देखा है, और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि बड़े अरसे से गॉर्डन कॉलेज के वापस लेने के लिए, गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी के वापस लेने के लिए कोशिशें जारी थी, और खुदावंद का शुक्र है कि हम जुमे को उस सुप्रीम कोर्ट में गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी का जो केस है वो जीत चुके हैं, और हमने उसके लिए बड़ी बड़ा शुक्र हो कि खुदावंद ने ये मदद की। और उसमें डॉक्टर मैथ्यू आज हमारे साथ नहीं आ सके। डॉक्टर मैथ्यू डेजिग्नेट प्रिंसिपल भी हैं, आप सब लोग जानते हैं, डॉक्टर मैथ्यू से वाकिफ हैं। डॉक्टर टैबी चेयरमैन हैं उस ट्रस्ट के, और उन सब की मेहनत रंग लाई, और ख़ास तौर पर उस केस में जो ब्रिगेडियर नैयर फरदौस जो FCC यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं वो नुमाइंदगी कर रहे थे और ट्रस्ट की, और आज वो हमारे दरमियान भी हैं। तो मेरी दरख्वास्त है ब्रिगेडियर नैयर फरदौस साहब से वो सामने आए। इसके बाद हमारे दरमियान हैं रेवरेंड थॉमस बोन। रेवरेंड टॉम इज एसोसिएट डायरेक्टर फॉर मिशन आउटरीच फाउंडेशन, और आउटरीच फाउंडेशन जो है उसका बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी चर्च के साथ ताल्लुक़ रहा है। मुख्तलिफ शोबाजात में पाकिस्तानी चर्च की मदद करते रहे हैं। FC कॉलेज भी इसी तरह से, प्रेसिडेंशियल एजुकेशन बोर्ड, प्रेसिडेंशियल चर्च ऑफ पाकिस्तान, गुजरात थियोलॉजिकल सेमिनरी और पाकिस्तान बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस स्कूल और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में आउटरीच फाउंडेशन जो है वो बड़े अरसे से पाकिस्तानी चर्च का मददगार रहा है। उनका एक डेलीगेशन आजकल पाकिस्तान में आया हुआ है, प्रेसिडेंट एजुकेशन बोर्ड के साथ वो मसरूफ है। उनके कुछ लोग हमारे साथ भी हैं और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एंड आई विल रिक्वेस्ट रेवरेंड थॉमस बोन टू कम फॉरवर्ड एंड रिसीव हिज बुके। तालियों में हम उनका करेंगे। हमारे साथ रेवरेंड डॉक्टर जेनी हार्प हैं, ये डीन हैं जॉर्ज फॉक्स यूनिवर्सिटी की और पास्टर हैं सीडर ग्रीक चर्च की भी। आज खुदावंद का कलाम भी हमारे साथ वो बांटेंगी। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर जेनी प्लीज कम फॉरवर्ड। इसी तरह से हमारे साथ मिस कैथरीन हैं, शी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द डेलीगेशन ऑफ आउटरीच फाउंडेशन। शी इज आल्सो विद अस। वी वेलकम यू। कैथी प्लीज कम फॉरवर्ड। We have Reverend Dr. मसूद कामिल, आप सभी उनसे वाकिफ हैं, डायरेक्टर हैं राटे लीडरशिप इंस्टीट्यूट के, और वो भी हमारे साथ शामिल हैं। और हमारे साथ हाजी अदील रहमत अभी तक नहीं पहुंचे। हाजी अदील रहमत साहब अच्छा, उसके साथ वो CEO हैं पाक मिशन सोसाइटी के, और आज वो भी हमारे साथ होंगे, कुछ देर तक वो पहुंच जाएंगे। और उसके अलावा हमारे साथ भाई अदील हैं, गुज़श्ता चंद माह पहले हमारे दरमियान खुदावंद के कलाम को बांटने के लिए भी आए। प्रिंसिपल है पाकिस्तान बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस स्कूल के, वो भी हमारे साथ हैं। हाँ जी, रेवरेंड अदील प्लीज कम फॉरवर्ड। और अब ये दरख्वास्त है कुछ लोगों से कि वो आएंगे और उनको बुके पेश करेंगे। खास तौर पर आज एक और ये जो खबर गार्डन कॉलेज की मैंने सुनाई है, दो लोगों के लिए बड़ी खुशी का बायस है। एक डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर के लिए, ही इज फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ गार्डन कॉलेज एंड देन फैकल्टी मेंबर ऑफ, और फिर बोर्ड मेंबर भी रहे, और खुदावंद का शुक्र है आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर क्रिस्टी, कैन यू कम ऑन द स्टेज? मुश्किल है आपके लिए? आ जाएंगे प्लीज कम। और दूसरे शख्स जो है वो विक्टर ज़ाया साहब। विक्टर ज़ाया साहब ने FC कॉलेज का केस सुप्रीम कोर्ट से जीता था, और ब्रिगेडियर नैयर साहब ने गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जीता है। एंड वी हैव टू पर्सनैलिटीज हियर जिन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बड़ा काम किया है। विक्टर साहब प्लीज आए। डॉक्टर क्रिस्टी साहब को बुके दे दें, विक्टर साहब को बुके दें। एडम क्यास साहब आएंगे प्लीज, और इसी तरह से एल शकील जॉन साहब। काजी बी असलम साहब आएंगे।
डॉक्टर डेनियल साहब प्लीज आप भी आ जाओ। हाँ जी साहब पूरे होगी प्लीज बुके दें सभी को ताकि अभी आपको बुके देते हैं ताकि आप प्रेजेंट कर सकें। आइए सर। थैंक यू फॉर योर म्यूजिक। प्लीज आप भी आ जाएं। साहब को मेहमानों को देने आपने साहब भी मेहमानों को देंगे तो साहब भी मेहमानों को देंगे। इसको डाइस से आगे आ जाए प्लीज, डाइस से प्लीज आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाओ। Tom, will you stay to share greetings? I can. Well done. Yeah, I will invite him. हम खुदा का बड़ा शुक्र करते हैं इन मेहमानों के लिए जो आज हमारे साथ हैं, और शुक्र करते हैं खुदावंद का गॉर्डन कॉलेज के लिए, गॉर्डन कॉलेज में वापस मिल सका। हमारी दुआ है कि मरे कॉलेज जो है वो भी वापस आए, उसके लिए जो वहाँ के बिशप साहब हैं खुदावंद उन्हें कसरत से इस्तेमाल करे और जो मरे कॉलेज है वो भी वापस आ सके। और ये कॉलेजेस जो हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए और तरक्की का बायस बने, जिस तरह FC कॉलेज बहुत से क्रिश्चियन बच्चों के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये वो कॉलेजेस भी ज़रूर हमारे लिए तरक्की का बायस होंगे। और अब हमारे दरमियान रेवरेंड टॉम हैं और वो अपने तरफ से जो ग्रीटिंग्स हैं आउटरीच फाउंडेशन की तरफ से वो हमारे साथ शेयर करेंगे। Thank you, Pastor Ruben. It is so good to be here with you all. मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हमें बड़ा अच्छा लगा आज यहाँ पर आकर। I am honored, and I didn't know that we would be here on the Sunday when we heard about Gordon College, the development there. Praise God, that's wonderful news. हमें नहीं था कि जब हम इतवार को यहाँ पर आएंगे तो हमें गॉर्डन कॉलेज के बारे में एक बड़ी खूबसूरत खबर मिलेगी। हम इसके लिए खुदावंद की तारीफ करते हैं। This is my fourth, I think, or maybe fifth time to visit Pakistan. ये मेरा चौथा या फिर पांचवा दौरा है पाकिस्तान का। And it was so good to see Adil here, to see Maqsood here, to see you, to see other friends. I bring greetings from the Outreach Foundation and many churches in the United States. यहाँ बहुत से दोस्तों को देखकर, पादी अदील साहब, भाई अदील और इसी तरह से मकसूद साहब को और बहुत से दोस्तों को देखकर बहुत खुशी हुई है। और मैं आउटरीच फाउंडेशन की तरफ से ग्रीटिंग्स जो हैं, सलाम जो है वो आपको देता हूँ।
And as always, I am amazed and enjoyed to see so many colors represented here, and the welcome that you have given us, it fills my heart. Thank you. और मुझे बड़ी खुशी है, मेरा दिल खुशी से बड़ा यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों को देखकर, और इसी तरह से जिस तरह से आपने हमें खुशामदीद कहा है, उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। I know this is a worship service and I'm not the main speaker, so I'm going to keep my welcome short, but I do want to offer one word of encouragement. और जैसा कि मैं आज वाइज नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी बातों को मुख्तसर रखूंगा, लेकिन मैं हौसला अफजाई के लिए एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। And it is that God loves you. वो ये है कि खुदा आपसे प्यार करता है। Whenever I come to Pakistan, it is like I travel back to the time when Jesus came to the earth. और जब भी मैं पाकिस्तान का दौरा करता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं उस वक्त में आ गया हूँ जिस वक्त यीशु भी इस दुनिया पे थे। I imagine that God came in the human flesh not to a place like America, but to a place just like Pakistan. और मैं ये हमेशा तसव्वुर करता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ऐसी जगह पर नहीं है जिस तरह की अमेरिका में है, बल्कि ऐसी जगह पर आया जो कि पाकिस्तान की तरह है। A place where there was so many divisions and there was an oppressed people and people just were trying to make life work for their families. और वो ऐसी जगह पर आया जहाँ पर बहुत सी तकसीम थी और मुख्तलिफ तरह की परेशानियाँ थीं, और लोग जो हैं वो अपनी मुश्किल जिंदगी को गुजारने की कोशिश कर रहे थे। They only wanted to say, God, you are sovereign, we love you, and please come and be with us. और वो सिर्फ यही कहते होंगे कि खुदावंद तू ही कादिर मुतलिक है और तू ही हमारे साथ तू ही आ और हमारी मदद कर और हमारे साथ हो। And God answered that prayer, that cry of their heart, and He came to those people in Israel, in that land, at that time to say, I am with you. और खुदा ने उनकी दुआओं का जवाब दिया और उसने अपने बेटे यीशु को भेजा ताकि वो इस्राएल के साथ हो और इस्राएल को ये पता लग सके कि खुदावंद उनके साथ है। So it is a privilege to be the face of Jesus with my sisters here from the Outreach Foundation to let you know that you are not alone. और मैं और मेरे जो साथी हमारे साथ आउटरीच फाउंडेशन की तरफ से आए हैं, उनका यहाँ पर मौजूद होना इस बात का गवाह है ताकि आप लोग जान सकें कि आप अकेले नहीं हैं। That we pray for you and we pray for you by name. और हम आपके लिए नाम लेकर दुआ करते हैं। And that we love you and that we know that God is with you. And yes, that does not mean that life is any easier. और हम आपसे प्यार करते हैं और हम ये जानते हैं कि खुदावंद आपके साथ है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जिंदगी यहाँ पर आसान नहीं है। But let us continue to be brothers and sisters in the Lord, praying for one another. We value your prayers for us too. लेकिन हमें एक दूसरे के लिए दुआ को जारी रखना है ताकि हम जो इस ईमान में मजबूत रहे कि हम एक दूसरे के भाई हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। So I think that's all I'll say right now. Thank you for the opportunity to bring greetings. शुक्रिया। मेरे लिए यही अल्फाज इस पर काफ़ी हैं और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ग्रीटिंग्स के लिए बुलाया। इस वक्त हाँ जी, एक और अनाउंसमेंट है, सॉरी, एक और अनाउंसमेंट है। ये जरा ओपन करें। हाँ जी, ये एक क्राइस्ट स्टूडियोज हैं लाहौर में जो कि कुछ टैलेंट हंट करना चाहते हैं, क्रिश्चियन जो सिंगर हैं उनके हवाले से। उसके लिए ऑडिशंस जो हैं वो एनसीसीपी में होंगे। इसके लिए डेट 19 है, 18 सॉरी, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा। 18 नवंबर 2023 को 19 है, 18 हाँ जी, हाँ जी, जो 19 तारीख को ऑडिशन होंगे और उसके लिए यहीं पे फ़ोन नंबर भी लिखा है, लेकिन आप मुझसे बाद में रब्ता कर सकते हैं और ताकि मैं आपको उनकी तरफ भेज सकूं और आप उस ऑडिशन में शामिल हो सकें और क्रिश्चियन जो टैलेंट हंट है सिंगिंग के हवाले से उसको एक्सप्लोर किया जा सके। इसके साथ ही इस वक्त हम एक गीत गाएंगे खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले। दुआया रूम में ये गीत होगा, ए बाप तू बरकत दे, गीत नंबर 362 है, 362। ए बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे। और खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले हम खड़े होकर ये गीत गाएंगे, दुआया रूम में गीत गाएंगे और उसके बाद हम खुदावंद के कलाम को भी सुनेंगे।
कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील इसका 15वां बाब 11वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 11 to 14। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 15वां बाब उसकी 11वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। आमीन। तशरीफ रखें। I will request Dr. Jennie to come forward and share the word of God with us. अभी मैं डॉक्टर जेनी ए हॉपर को दावत दूंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो जॉर्ज फॉक्स यूनिवर्सिटी की डीन है और उसके अलावा एक चर्च में भी खिदमत का खर्चा अंजाम दे रही हैं। तो आज वो हमारे साथ हैं, खुदावंद के कलाम को हमारे साथ बांटेगी। और उसके अलावा उन्होंने एक गिफ्ट जो है वो भी अपनी कलीसिया की तरफ से लेकर आई हैं, वो भी हमें देगी। Thank you, Pastor Ruben. Thank you to all of you. It is such an honor to be here, to be able to share a little of my story. And I want you to know that my congregation will be worshiping without me this morning around the globe in little Sherwood, Oregon, United States of America, and they will be praying for all of you. When I went out to dinner... Oh, go. डॉक्टर जेनी शुक्रिया अदा कर रही हैं, मेरा भी उन्होंने शुक्रिया अदा की और आप सबका भी कि आज वो हमारे दरमियान आ सकी हैं। और डॉक्टर जेनी ने बताया है कि मैं पास्टर हूँ ऑरिगन में और उनका जो चर्च है वो आज इनके बगैर इबादत करेगा, लेकिन उनको बड़ी खुशी है कि आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। When I went out to dinner last week with the ladies of our church, I asked them what a good gift would be to bring from our congregation to yours. बता रही हैं कि जब मैं गुज़श्ता हफ्ते अपनी कांग्रीगेशन की कलीसिया के कुछ ख़वातीन के साथ थी तो मैंने उनसे पूछा कि हमारी कलीसिया की तरफ से सबसे अच्छा तोहफा क्या हो सकता है जो मैं एफसी कॉलेज की कलीसिया के लिए लेकर जाऊँ। And I was thinking of purchasing something special from Oregon, like some wood or some coffee or some tea. और मैं सोच रही थी कि मैं ऑरिगन से इनके लिए कोई ऐसा गिफ्ट लाऊं जो कि जैसा कि कॉफी हो या चाय हो, इस तरह से कोई चीज़ हो। And apparently they've been listening to my sermons because they said, no, let's not go purchase something, let's give something that we already have. उन्होंने मेरी बातें सुनी, लेकिन वो मेरा सर्मन भी सुनती रहती हैं। उन्होंने कहा कि हम आपका सर्मन सुनते रहते हैं, तो हम वो चीज़ भेजें जो हमारे पास है ताकि वो उससे फ़ायदा उठा सकें। So last Sunday, when I held this gift before the congregation, I teared up a little bit. गुज़श्ता इतवार जब ये गिफ्ट मैंने अपनी कलीसिया के सामने उठाया हुआ था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। Because we are celebrating, we're a young church, we're celebrating our 20th anniversary in January. तो क्योंकि हम एक थोड़ा अर्सा हुआ शुरू किया है हमने चर्च को और ये हमारी जो जनवरी में 20वीं सालगिरह होगी। And these two items have been prayed over and cried over and used every other week for 20 years. और ये जो दो चीज़ें हैं जो मैं लेकर आई हूँ ये गुज़श्ता 20 सालों में इस्तेमाल हुई हैं और हमने इनके लिए दुआ करते रहे हैं। Will you open them? और मैं इसको अभी खोलूँगा। ये एक प्लेट और प्याला है। ये वो गिफ्ट है जो कि डॉक्टर जेनी की कांग्रीगेशन जो है गुज़श्ता 20 साल से इस्तेमाल करती रही है, इन पर दुआ करती रही है और इसके वसीले से ये लोग बरकत पाते रहे। I told them that you have been using it for the last 20 years. Thank you very much. Thank you. So you have your translation or you're just going to translate? No, you will speak and then I'll Okay. translate. The first Christmas Eve,
after I earned my bachelor's degree in journalism, I stood in a Chicago police headquarters in the United States, 2,000 miles from my home in Oregon. Sorry. Again, I had to stop because this is our first time to come in Pakistan. डॉक्टर जेनी बता रही हैं कि जब मैंने जर्नलिज्म की डिग्री ली तो क्रिसमस की एक शाम थी और मैं शिकागो पुलिस हेडक्वार्टर जो है तो वहाँ पर खड़ी थी जो कि उनके घर ओरेगन से 2000 मील जो है वो दूर है. I was waiting to use a payphone as I juggled a notepad, pepper spray, and a backpack, and I remember the room was cold and crowded. मैं इंतज़ार कर रही थी ताकि मैं पब्लिक बूथ पर फ़ोन कर सकूं और मेरे हाथ में जो चीज़ें थी उनको मैं उछाल रही थी जिसमें नोटपैड है, इसी तरह से पेपर स्प्रे था, मिट्रोल स्प्रे है और इसके अलावा जो एक बैग है वो भी मेरे साथ था और वो कमरा जो है वो काफ़ी ठंडा था. There were people slumped and sleeping in plastic chairs, and the room probably should have been warm with so many bodies. और उस कमरे में बहुत से लोग जो प्लास्टिक की कुर्सियां हैं उन पर बैठे हुए थे या सोए हुए थे और उस कमरे में यकीनन गर्मी की कैफियत होनी चाहिए थी. But the door kept opening and shutting with an icy wind coming off the Chicago lake. और लेकिन उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और उस कमरे के दरवाजे के खुले होने के बायस से जो कि शिकागो में एक झील है उसकी ठंडी हवाएं जो है वो कमरे में आ रही थी. I was waiting in line for the payphone because we did not have cell phones back in 1991. और मैं कतार में खड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी ताकि मैं पब्लिक बूथ पर फोन कर सकूं क्योंकि उन दिनों में 1991 में हमारे पास सेल फोन नहीं थे. My boss had one. It was this big, weighed as much as a small child, but I never saw him use it. और मेरे बॉस के पास एक मोबाइल था लेकिन वो इतना बड़ा था एक बच्चे की तरह जिसको उठाया हो और मैंने उसको कभी इस्तेमाल करते नहीं देखा था, सिर्फ उसमें इमरजेंसी कॉल्स ही थी. I was in line because my pager kept buzzing. Do you remember pagers? और मैं कतार में खड़ी थी और मेरे पास एक पेजर था और वो बार बार बज रहा था और पेजर को आप शायद जानते हो कि पेजर मैसेजेस के लिए इस्तेमाल होता है. And I needed to call my editor to tell him that the 3 stories he had sent me on were not stories at all. और मैंने अपने एडिटर को कॉल करके बताना था कि जो स्टोरीज उसने भेजी हैं वो असल में स्टोरीज नहीं हैं. The fire turned out to be easily extinguished and go ahead, say that. क्योंकि जो आग है जिसके बारे में उसने स्टोरी भेजी थी कि वो बहुत बढ़ेगी वो बहुत जल्द खत्म हो गई. And even though there were lots of people in the police station, I did not have anything to report. और इसके अलावा वहां पर बहुत सी पुलिस थी जिसकी वजह से कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जिसको मैं अखबार में रिपोर्ट कर सकूं. For those of us trained as journalists 30 years ago, the kind who carried reporters' notebooks and lots of ballpoint pens, और हम में से वो लोग जो 30 साल पहले जर्नलिज्म में आए हैं और उनके पास आज के दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें थी जिनमें बहुत सारे बॉल पॉइंट पेन थे और या फिर कॉपियां थी. and we took lots of classes in media law and media ethics. और हमने बहुत सी क्लासेस जो हैं वो मीडिया के कवानीन पर और मीडिया की जो अखलाकियात है उस पर ली थी. This was not a phone call that you wanted to make. I knew my editor would insist on a story. Any और story. ये एक ऐसी कॉल जो मैं करना चाहती थी वो ऐसी कॉल थी जिसको मेरा एडिटर पसंद नहीं करता था और ना ही मैं चाहती थी कि करूं. वो चाहते थे कि मैं कोई ना कोई स्टोरी जरूर भेजूं. As I waited for the woman in front of me who was on the phone shouting to someone named Joe, और जब मैं इंतजार कर रही थी तो मेरे सामने एक और खातून थी जो कि उस वक्त फोन कर रही थी और वो किसी शख्स से बात कर रही थी, उस पर चिल्ला रही थी. उसका नाम जो था. and Joe must have been hard of hearing because she was shouting very loudly. और जो है वो यकीनन कम सुनता ऊंचा सुनता होगा इसीलिए ये औरत बहुत चला रही थी. I started to feel sorry for myself. मैंने अपने ऊपर अफसोस करना शुरू कर दिया So this was Christmas Eve. क्योंकि ये एक क्रिसमस की इवनिंग थी, शाम थी. If I were home with my family, my 2 parents, my 2 brothers, we would have been getting dressed for Christmas Eve service. अगर मैं अपने घर में होती, अपने माँ बाप के साथ होती तो हम सभी लोग तैयार हो रहे होते क्रिसमस की सर्विस के लिए. Instead, I stood here in line, wrapping my coat tighter, shutting off my pager.
और यहाँ पर मैं खड़ी थी सर्दी में और अपने जो अपना पेजर है उसको बार बार बंद कर रही थी, उसकी बेल को, और इसी तरह से अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए ढांप रही थी। And I was trying to ignore a puddle spreading at my feet from a man sleeping who must have urinated in his sleep. और अपने आप को एक ऐसे पानी से बचा रही थी जो कि एक और शख्स जो कि बेंच के नीचे शायद सोया हुआ था और उसकी वजह से ये मुमकिन हुआ। So this was Christmas Eve. और ये क्रिसमस की शाम थी। When I finished my bachelor's degree in the early 1990s, we were in an economic recession in the United States. जब मैंने 1990 में जर्नलिज्म की डिग्री को पूरा किया, उस वक्त अमेरिका जो है वो मुआशी तौर पर बहरान का शिकार था। There were almost no jobs, so I piled everything I owned on my car and drove 2,000 miles to Chicago. उस वक्त जॉब जो है, मुलाजमत जो है वो आसानी से नहीं मिलती थी, इसलिए मैंने अपने सारे सामान को बांधा और जो 2000 मील दूर जो शहर शिकागो है उसकी तरफ सफर किया। At that time, Chicago was about 3 million people and had more newspapers than any city in the country. उस वक्त शिकागो जो है उसमें 30 लाख लोग रहते थे और वहां पर सबसे ज्यादा लोग अखबार पढ़ते थे और खबरों का सिलसिला चलता था। When I arrived, I worked as a waitress for 3 weeks. जब मैं वहां पहुंची तो मैंने 3 हफ्तों के लिए एक वेट्रेस के तौर पर काम किया। And then I was fortunate to get a job as a reporter for a wire service that trained up journalists across the United States. और फिर उसके बाद मुझे एक रिपोर्टर के तौर पर जॉब मिल गई जो कि एक ऐसे अखबारी महकमे में थी, ऐसे अखबार के साथ थी जो कि तार के जरिए से लोगों तक खबरें पहुंचाता था। I learned more in that job than in any other job in the 30 years since, but it was also one of the hardest jobs I ever had. मैंने इस जॉब से ज्यादा कहीं और नहीं सीखा, लेकिन ये सबसे मुश्किल जॉब थी। One of the South Side neighborhoods I covered, Englewood, had the highest murder per capita rate in the United States at that time, and I was in the middle of it. और मैंने वहां पर एक शहर में जहां पर जो कत्ल का रेट शरह है वो सबसे ज्यादा थी, वहां पर मैंने खबरों को कवर किया और मैं उन खबरों के दरमियान रहती थी। When I heard the police scanner, I was already racing to the scene, trying to be the first one there. जब भी मैंने पुलिस के स्कैनर की आवाज को सुना तो उस वक्त मैं हमेशा भागती थी ताकि मैं उस खबर को ले सकूं। I saw bodies, I was shot at, I worked holidays, weekends, night shifts, double shifts. और मैंने बहुत से लोगों को देखा जिनके जिस्म जो हैं मुर्दा थे, उनको देखा और उसके अलावा मैंने रातों के भी शिफ्ट में काम किया। And I worked Christmas. और कई दफा मैंने क्रिसमस को भी काम किया। I loved that job, but I was struggling to find joy. मैंने इस जॉब को बहुत पसंद किया, मैं इससे मोहब्बत करती थी, लेकिन उसके बावजूद मैं खुशी हासिल करने के लिए कोशिश करती रही। I have a question for you, something I wish others had asked me a long time ago. मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ और मेरी ख्वाहिश थी कि कभी इतना अरसा पहले कोई मुझसे भी ये सवाल करता। How do you find joy? आप किस तरह से खुशी को हासिल करते हैं? How do you find joy when your job is not what you expected? आप उस वक्त कैसे खुशी महसूस करते हैं जब आपकी मुलाजमत जो है वो ऐसी हो जिसके बारे में आप तवक्को ना कर रहे हो, Or there is no job, या फिर जॉब ही ना हो, or someone you love is ill, या जिस किसी को आप प्यार करते हैं वो बीमार हो, or there is oppression and war all around you? या आपके इर्द गिर्द जुल्म हो, नाइंसाफी हो और जंग हो? How do you find joy when your circumstances are not in your control? और आप उस वक्त किस तरह से खुशी महसूस कर सकते हैं जब आपके इर्द गिर्द हालात जो हैं वो आपके इख्तियार में ना हो? We know that God promises deep joy in our lives. हम जानते हैं कि खुदावंद ने हमारी जिंदगी में गहरी खुशी का वादा किया है। There's a beautiful moment in the Gospel of John when Jesus tries to explain to his disciples the depth of this love. ये बहुत ही खूबसूरत लम्हात हैं जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को मोहब्बत की गहराई के बारे में बता रहे थे। This is my command, he says, love one another. ये मेरा हुक्म है कि एक दूसरे से प्यार करो। As the Father has loved me, जिस तरह से बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, so I have loved you. इसी तरह से मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। Now remain in my love.
अब मेरी मोहब्बत में कायम रहो। If you keep my commands, you will remain in my love. अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे साथ रहोगे, Just as I have kept my Father's commands and remain in his love. जिस तरह मैंने अपने बाप के हुक्म पर अमल किया और उसके साथ कायम हूँ। Remember that Jesus is at the height of his teaching here. और याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात का ये पीक पॉइंट है, नुक्ता अरूज है। He has performed miracles. वो बहुत से मौजज़ात कर चुका है, He has healed people. वो लोगों को शिफा दे चुका है, He has raised people from the dead. वो लोगों को मुर्दों को जिंदा कर चुका है, He has washed his disciples' feet. वो अपने शागिर्दों के पांव धो चुका है He has explained to them that he must go. और वो उन्हें वजाहत दे चुका है कि उन्होंने जाना है और खिदमत करनी है। And he has predicted their betrayal. और इस बात की भी वो निशानदही कर चुका है कि वो उसे धोखा देंगे। I am the way and the truth and the life, he tells them. वो उन्हें ये बता चुका है कि राह, हक और जिंदगी वो है। I am sending you the Holy Spirit, he tells them. वो उन्हें बताता है कि मैं तुम पर रूह कुदस को भेजूंगा। And my favorite, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. और उसने ये वादा भी किया कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, ऐसा इत्मीनान नहीं कि दुनिया देती है, इसलिए तुम घबराओ नहीं, खौफ ना खाओ। I am the true vine and my Father is the gardener, he tells them. उसने उन्हें बताया कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और मेरा बाप बागबान है। And then the best part. And then the best part. और इसके बाद सबसे अच्छा जो हिस्सा है वो आता है John 15:11. यूहन्ना 15वां बाब और 11वीं आयत। I have told you all this मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं so that my joy may be in you कि मेरी खुशी तुम में हो and your joy may be complete. और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। Not just a little joy, सिर्फ थोड़ी सी खुशी नहीं, but complete joy. मुकम्मल खुशी। Do you hear his words? क्या आप यीशु के अल्फाज सुनते हैं? Do you believe his words? क्या उसके अल्फाज पर आप ईमान रखते हैं? Right here is the heart of the gospel. यहाँ पर ही खुशखबरी का मरकज है। It's not about the rules we follow or the people we know. ये वो असूल नहीं है जो दुनिया में लोग जो हैं वो उसको फॉलो करते हैं। It's about a choice we make to follow Jesus Christ. ये एक इंतखाब है जो हम खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने के लिए करते हैं। Jesus came to earth to tell us to love him, to follow him and to love one another. खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए कि वो हमें बताएं कि हम उससे प्यार करें, उसकी पैरवी करें और दूसरे लोगों से प्यार करें। And when we do, he promises complete joy. और जब हम ऐसा करते हैं तो वो हमसे वादा करता है कि वो हमारी खुशी को पूरा करे। Jesus is not promising fleeting happiness. खुदावंद यीशु मसीह ऐसी खुशी के बारे में वादा नहीं कर रहे जो थोड़ी देर के लिए होती है और खत्म हो जाती है। Those moments when we have the right amount of money or the right amount of food or our work is good. ये खुशी जो है ये थोड़े वक्त के लिए हो सकती है जिसमें हम पैसे हासिल करें या फिर हम अच्छी खुराक हासिल कर लें। Those moments may come, but that kind of happiness depends on your circumstances. ऐसी खुशी आती जरूर है, लेकिन ऐसी खुशी के लम्हात सिर्फ उन हालात पर मुनहसर होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं। We feel happy because we have the right amount of money and the right amount of food and our work is good. हम ऐसी खुशी को तब महसूस करते हैं जब हमारे पास पैसा होता है, खाना होता है या हमारे हालात जो हैं वो ठीक होते हैं और हम काम ठीक कर रहे होते हैं। But what if we can't pay our bills? और या फिर हम अपने बिल जो है वो पे कर सकते हैं। What if we don't have enough food? और अगर कैसा हो कि अगर हम अपने बिल भी पे ना कर सकें और हमारे पास खाने के लिए भी ना हो। And what if there is war all around us? और क्या हो अगर हमारे इर्द गिर्द जंग हो। The joy that God promises is not reliant on perfect circumstances. जो खुदावंद यीशु मसीह खुशी देते हैं वो हमारे इर्द गिर्द के हालात पर इन्हिसार नहीं करती। The joy that God promises is supernatural. जो खुदावंद यीशु मसीह खुशी देते हैं वो गैर तबई है और रूहानी है। Even when everything around us is crashing down, there is joy. अगर हमारे इर्द गिर्द हालात बहुत बुरे हैं, बहुत मुश्किलात हैं, फिर भी जो यीशु की दी हुई खुशी है वो हमारे लिए हकीकी खुशी और इत्मीनान लाती है। We do not need to search for it. हमें इसके लिए ढूंढना नहीं पड़ता है, कोशिश नहीं करनी पड़ती। We just need to claim it. हमने इसको सिर्फ मांगना है।
So how do you find joy? और ये सवाल फिर से है कि आप किस तरह से खुशी को हासिल करते हैं। When I had finished my bachelor's degree, जब मैंने अपनी बैचलर की डिग्री को मुकम्मल किया, joy I thought was being anywhere on Christmas except inside that police station. मेरे लिए खुशी ये थी कि मैं कहीं भी हूँ क्रिसमस की शाम को, सिवाय इसके कि मैं पुलिस स्टेशन पर हूँ। Joy I thought was some vacation I couldn't afford. और मेरे लिए खुशी ये थी कि कोई भी ऐसी खुशी जिसको मैं हासिल कर सकूं, जिसको मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। Joy I thought was living a life where I kept succeeding little by little and moving up. और खुशी मेरे लिए ये थी कि मैं कदम ब कदम तरक्की करती जाऊं और आगे बढ़ती जाऊं। But I actually don't know anyone who has lived that life. और मैंने कभी भी अपने इर्द गिर्द ऐसे शख्स को नहीं देखा जो ऐसी जिंदगी गुजार रहा हो। The wisest, most caring people I know जो बहुत अक्लमंद और बहुत ही अच्छे लोग जो हैं जिनको मैंने देखा है, have led lives of circles and whirlwinds, और वो भी लोग जो हैं वो मुश्किलात की जिंदगी गुजार चुके हैं। mountains and valleys. और वो मुश्किलात इस तरह से हैं जैसे पहाड़ों और वादियों में वो फिरते हैं। Because without the valleys, my friends, क्योंकि वादियों के बगैर without the tougher moments, और मुश्किल लम्हात के बगैर we cannot know joy. हम खुशी को पा ही नहीं सकते। In the months after learning that my best friend had been murdered in South Dakota, और कुछ माह गुजरे हैं कि मैंने ये सुना कि मेरी एक दोस्त जो है वो कत्ल हो गई है। I found joy in the little red sports cars that suddenly seemed to be everywhere. और मैंने इस बात में खुशी महसूस की कि मुझे अपने गिर्द जो है वो सुर्ख रंग की फिएट स्पोर्ट्स कार जो है वो नजर आई। They reminded me of summers when we crammed into our boyfriend's Fiat. और मुझे वो वक्त याद आ गया जब हम उनके साथ होते थे और हमारे साथ उस गाड़ी में दोस्त बैठे होते थे। 3 people in a 2-seater car singing along to the radio. और हम एक 2 सीटों वाली कार में 3 लोग बैठकर गाते थे और एंजॉय करते थे। As I cried over the murder of my best friend, जब मैं अपनी बहुत ही अच्छे दोस्त के कत्ल पर रोई, I suddenly saw that little red Fiat everywhere I looked. और मैंने अचानक अपने इर्द गिर्द जो सुर्ख रंग की कार है, स्पोर्ट्स कार है फियाट, उसको देखा। When my daughter, my third born, stopped breathing at home at 6 weeks old, और मेरी बेटी जब तीसरी बेटी जो है, जो कि अभी सिर्फ 6 हफ्तों की थी, वो जब बीमार हुई, हॉस्पिटल में थी, तो उस वक्त ही मैंने महसूस किया। and a helicopter airlifted us to the hospital. और एक हेलीकॉप्टर ने हमें हॉस्पिटल पहुंचाया, And machines breathed for her for 8 long days. और उसने मशीनों के जरिए से 8 दिन तक सांस लिया। I found joy in the piles, truly piles, और मैंने उस वक्त खुशी को महसूस किया जब मेरे लिए बहुत से ढेर आए खाने की चीज़ों के, of snacks that my church friends had sent because they knew that I would not eat. और वो जो खाने की चीज़ें थी, वो जो मेरे चर्च के साथी थे, उन्होंने मुझे भेजा क्योंकि वो जानते थे कि मैं उसके पास हूँ और खाने के लिए इंतजाम नहीं कर सकती। And in the summer of 2020, और इसी तरह से 2020 के मौसम गर्मा में, when my husband dropped me off at the hospital all alone for a major surgery, जब मेरे शोहर ने मुझे अस्पताल में एक बड़ी सर्जरी के लिए ड्रॉप किया, छोड़ा, because COVID, कोविड की वजह से, I found joy in the flowers sent by the neighbor women. और मैंने खुशी को महसूस किया जब मेरी एक हमसाई खातून ने फूल भेजे। They had become my new best friends. वो मेरे नए दोस्त बने थे। We were a group that had formed in those long months of COVID. ये उस वक्त का दोस्ती थी और ग्रुप था जब कोविड के दिनों में बहुत लंबे दिन थे और हम इकट्ठे होते थे। When we brought our chairs out to the ends of our driveways and sat and talked in the evenings. जब हम अपने घरों के दरवाजों पर अपनी कुर्सी रखकर एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे। I barely knew my neighbors before COVID. और मैं कोविड से पहले अपने हमसायों के बारे में नहीं जानती थी। And now we even have matching t-shirts. लेकिन अब हम एक दूसरे के साथ मैचिंग टी शर्ट्स भी पहनते हैं। Joy. ये खुशी है। And in 2014, I learned a remarkable lesson about finding joy. और 2040
I see, yes. 2014 में भी मैंने एक बहुत ही अहम वाक़ये से खुशी को हासिल करना सीखा In one of the hardest moments of my life. और वो मेरी ज़िंदगी का एक मुश्किल मरहला था। My oldest brother died unexpectedly when he was on an afternoon jog near his home in California. जब मेरा भाई जो कि एक दोपहर को जॉगिंग कर रहे थे, सैर कर रहे थे और उस वक्त वो वफात पा गए। He was 49 years old, 6'2", और वो 49 साल के थे और 6 फुट 2 इंच उनका कद था। and we thought in perfect health. और वो बहुत अच्छी हालत में और सेहत में थे। But his heart quit. लेकिन उनका जो दिल है वो बंद हो गया। Hypertrophic cardiomyopathy. ये कोई दिल की बीमारी है। Genetic. My other brother, my parents and I flew to California to be with my sister-in-law. मेरे वालिदैन और मेरा भाई और हम सारे कैलिफोर्निया गए ताकि हम अपनी भाभी को मिल सकें। We were all in shock trying to figure out what to do. और हम सब सदमे में थे कि हम क्या करें। The funeral home offered a time to view his body. और जब जनाजे का वक्त था तो हमारे लिए ये वक्त लम्हा भी आया जब हमने उसकी बॉडी को देखना था। So my mother, my sister-in-law, and my father and I went. और उस वक्त मेरी माँ, मेरा बाप और मेरी भाभी और मैं गए। I had seen bodies almost nightly as a reporter in Chicago. Remember my job? आप लोगों को जरूर मेरी मुलाजमत का अंदाजा होगा जो मैंने पहले बताया है कि मैं 19 साल तक लाशों को ही देखती रही थी। But family is different. लेकिन खानदान मुख्तलिफ होता है। When we entered the room, our plan was for my mom and sister-in-law to turn left to the body. और हमारा मंसूबा ये था कि जब हम अंदर दाखिल होंगे तो मेरी जो माँ है और जो भाभी है वो बाएं तरफ मुड़ेंगे जिधर बॉडी है। And my father and I were going to turn to the right and stand there to be supportive. और मैं और मेरा बाप जो है वो दाएं तरफ जाएंगे और हम सिर्फ उनको सपोर्ट देंगे। But when my father saw my brother's body, he threw himself on him. लेकिन जब मेरे बाप ने अपने बेटे की लाश को देखा तो वो उसके ऊपर गिर गए। So we stood in a row, my mother, my father, my sister-in-law, and me. और हम एक कतार में खड़े थे जिसमें सबसे पहले मेरी माँ थी, मेरे बाप थे, फिर माँ थी, फिर भाभी थी और फिर मैं थी। And my brother looked so calm, so at peace, as if he were taking a nap. और मेरा भाई जो है वो बहुत पुरसकून था और ऐसे लग रहा था जैसे वो सोया हो। My sister-in-law spoke first in a shaking voice. और मेरी जो भाभी हैं वो कांपती हुई आवाज के साथ सबसे पहले बोली। A devastating goodbye as she talked about the things my brother would never see. ये एक तबाहकुन गुड बाय था, खुदा हाफिज था, जिसमें उसने वो बातें की जो वो कभी दोबारा से नहीं देखेगा। His kids going to school, learning to drive, getting married. उसके बच्चे को स्कूल जाते हुए, ड्राइविंग सीखते हुए या शादी उनकी होते हुए। My mother joined in, and my father. मेरी माँ और मेरे बाप ने भी इस दुख में उसके साथ शामिल हो गए। We were all in tears. हम सब आंसुओं से भरे हुए थे। And I felt the strain of each of us wanting to be there. और हमारे अंदर एक तनाव था जो हम महसूस कर रहे थे वहाँ पर मौजूद होने के बायस। Wanting to hold on. और हम वहाँ पर रहना चाहते थे। But not knowing how to leave that room. और ने ये नहीं जानते थे कि हम कैसे इस जगह को छोड़ें। It's like the sorrow was escalating. और ये लग रहा था कि जैसे जो गम है वो बढ़ता जा रहा है। Growing larger and larger and filling the room. और वो गम जो है वो इतना बढ़ रहा है कि कमरा जैसे उस गम से भर जाएगा। So in that moment I began to pray out loud. और उस लम्हे मैंने ऊंची आवाज में दुआ करना शुरू कर दी। We four stood there arm in arm and I prayed for hope. हम एक दूसरे के साथ बाहें जोड़े खड़े थे, इकट्ठे खड़े थे और दुआ कर रहे थे। That we would each find it again despite our sorrow. और ताकि हम इस दुख के बजाय अमन को, सलामती को और सुकून को हासिल कर सकें। I prayed for peace. मैंने सुकून के लिए, इत्मीनान के लिए दुआ की। That we might know peace again, particularly peace with a God who had allowed this to happen. और खास तौर पर मैंने इस बात के लिए दुआ की कि हम इत्मीनान हासिल कर सकें और ये जान सकें कि खुदा जिसने ये सब कुछ किया है वही कादर है और उससे ही हम इत्मीनान हासिल करें। And I prayed for joy. और मैंने खुशी के लिए दुआ की। And as I thought about the best next words to say, और जब मैंने सबसे अच्छे लफ्ज को बोलने के लिए सोचा,
the room suddenly filled with the sing-songy voices of minions. Me, 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 me. और जब अभी मैं सोच रही थी कि मैं अगला लफ्ज क्या अदा करूं, तो एकदम कमरे में मिनियंस की आवाजें जो हैं गाने की वो आना शुरू हो गई। Minions are little yellow cartoon creatures from a movie, silly movie, Despicable Me. मिनियंस जो हैं वो एक छोटी सी मखलूक हैं कार्टून्स की, जो कि मुख्तलिफ फिल्मों में होती हैं। They talk in gibberish that is both irritating and so sweet that you want to keep listening. और वो जब बोलते हैं तो बाज़ औक़ात वो बड़ा तंग भी करती है उनकी आवाज़, और बाज़ औक़ात बड़ी खूबसूरत भी लगती है और दिल करता है कि उसको सुनते जाएं। Their voices were singing, harmonizing, और उनकी जो आवाज़ है वो गाने की तरह थी और बड़ी खूबसूरत थी। until my sister reached down to her cell phone and turned off the ringtone. और मेरी भाभी जो है वो एकदम उन्होंने अपना जो सेल फोन है उसको अपने पर्स को खोला और उसमें जो सेल फोन है उसकी बेल को बंद कर दिया। Do you remember that I had just prayed for joy? क्या आपको याद है कि मैंने खुशी के लिए दुआ की थी? So with my eyes still shut, और अभी मेरी आंखें बंद थीं, I said what any good pastor would say. और मैंने कहा कि कोई जो पास्टर है वो क्या अच्छी बात कह सकता है। And we thank you that you are a God who answers prayers. और मैंने कहा कि खुदावंद तू खुदा है जो कि दुआओं का जवाब देता है। We were laughing, और हमने हंसना शुरू कर दिया। even in that moment, standing over my brother's body. हत्ता कि जब हम अपने भाई की लाश के सामने खड़े थे तो उस आवाज ने हमें हंसा दिया। Even in that moment, that horrendous moment, there was joy. और उस बड़े ही खौफनाक और दर्दनाक लम्हात में भी हमारे लिए खुदावंद ने खुशी मुहैया की। How do you find joy? आप किस तरह से खुशी को महसूस करते हैं? God promises full joy, खुदावंद ने पूरी खुशी का वादा किया है, not happiness in the moment सिर्फ चंद लम्हों की खुशी का नहीं, or an easy life on the couch or great wealth. या फिर सोफे पर बैठे हुए आरामदेह जिंदगी जो है उसके लिए या बड़ी दौलत के लिए खुशी का वादा नहीं किया, Full joy. मुकम्मल खुशी का वादा किया है। It's our job to claim it even when things are difficult. ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस खुशी को खुदावंद से मांगें, चाहे मुश्किल हालात भी हों। So go and enjoy today. बस आप लोग जब वापस जाएं तो इस खुशी को जो खुदावंद देता है उसको महसूस करें। Be grateful for the gifts that you have and the people who surround you. और वो बरकतें जो खुदावंद ने आपको दी हैं उनके लिए शुक्रगुजारी करें, और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनके लिए शुक्रगुजारी करें And live joyfully. और खुशी के साथ रहें। Speak joy, claim joy, be joy. एक दूसरे के साथ खुशी की बातें करें और एक दूसरे के लिए खुशी मांगें, अपने लिए खुशी मांगें। Jesus did not promise a small bit of joy or moments where you experience joy. यीशु ने थोड़ी सी खुशी का वादा नहीं किया या सिर्फ चंद लम्हात की खुशी का वादा नहीं किया। Jesus promised complete joy. यीशु ने पूरी खुशी का वादा किया है। All you need to do is receive it. आपने सिर्फ इतना करना है कि उसको अपनी जिंदगी में कबूल करना है। Will you pray with me? आप मेरे साथ दुआ करें। Father God, thank you for all the people gathered here today. खुदावंद हम शुक्र करते हैं सारे लोगों के लिए जो आज यहाँ पर जमा हैं। Thank you for the brothers and sisters in your Son's name who seek to serve you. खुदावंद तेरे बेटे और बेटियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे बेटे यीशु के नाम से तुझे पाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। I pray that as we leave this place, मैं दुआ करती हूँ कि जब हम इस जगह को छोड़ें we will be transformed by your Spirit हम तेरे पाक रूह के वसीले से बदल जाएं and see moments of joy in the world around us. और अपने इर्द गिर्द की दुनिया में खुशी के लम्हात पा सकें। Let us be a people हमें ऐसे लोग बना who receive your complete joy. ताकि हम तेरी मुकम्मल खुशी जो है उसको हासिल कर सकें। We pray this in the name of Jesus Christ. Amen. हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ये मांग लेते हैं। आमीन। थैंक यू। इस वक्त हम खुदावंद की तारीफ में गीत गाएंगे, गीत नंबर 393 393 यहोवा 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 यहोवा। इसी के साथ हम अपने हदिये जो हैं वो भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे। गीत नंबर 393 393 यहोवा यहोवा।
सबको माफ
शुक्र करते हैं कि तूने हम सबको ये मौका दिया कि हम बतौर कलीसिया इकट्ठे हो सकें। खुदावंद तेरा खानदान है, तेरे लोग हैं, तेरा घराना है और मसीह यीशु में खानदान होते हुए हम आज यहाँ पर इकट्ठे हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। वो तमाम लोग जो ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं और खुदावंद इस हदिये के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे दी हुई बरकत में से तेरे लोगों ने तुझे लौटाया है। इसे कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे, अपने लोगों को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बड़ी खुशहाली बख्श दे। बेरोजगारी यीशु के नाम से जाती रहे, जो लोग कर्ज में फंसे हैं यीशु के नाम से रहाई पाएं और तेरे लोग बरकत पाएं, महफूज रहें। खुदावंद इस हफ्ते को हम सब के लिए मुबारक ठहरा और हमारी हिफाजत कर, हमारे खानदानों की हिफाजत कर, हमें हादसात और बीमारियों के हमले से, डेंगू के हमलों से महफूज रख और खुदावंद तेरा हाथ हमारी सारी कलीसिया पर बड़ा रहे। हमें जिंदा कलीसिया और गवाही देने वाली कलीसिया बना और ये तौफीक बख्श दे कि हमारी कलीसिया कौमी सतह पर यीशु की बादशाही की वुसअत के लिए काम कर सके। हम सब के साथ और हमारी हिफाजत कर, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स की बरकत तुम पर हो और हमेशा तुम्हारे साथ रहे, आमीन। तशरीफ रखें। हमारे पास आज एक नया जोड़ा है, एंथनी और बेटी का नाम मरियम। दोनों प्लीज आए, हम इनके लिए दुआ करेंगे। नया खानदान है, और भी कोई नया खानदान और तो नहीं है कोई नया खानदान? अच्छा, आज एक नया खानदान हमारे साथ शामिल हुआ है। दिस इज अ न्यूली वेडेड कपल। एंथनी के लिए और हम मरियम के लिए दुआ करेंगे। आज इन दोनों आए, हम सभी दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इन दोनों के लिए हम दुआ करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं एंथनी के लिए और मरियम के लिए। खुदावंद तूने अपनी पाक मर्जी से नहीं इकट्ठा किया, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इनके लिए बरकतें मांगते, रूहानी इज़्दवाजी खानदानी बरकतें खुदावंद इनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएं। जिंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे और खुदावंद तू इनकी हिफाजत कर, इन्हें एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के खानदानों के लिए और हमारी कलीसिया की बरकत का बायस बना, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। Our guest will go first और फिर उसके बाद जो हैं आप लोग आएंगे। पहले जब गीत शुरू होगा तो हमारे मेहमान जो हैं वो पहले जाएंगे और फिर उसके बाद आप लोग सभी आइएगा। हमसे साहब, अदील भाई, अदील साहब, आप ही सभी हमारे साथ जाएंगे।